हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ऑप्टिक्स में हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को सोल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर 35 ईयर्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर of focal length 15 centimeter, 15 centimeter, please stop. If the object is displaced through a distance 20 centimeter towards the mirror, the displacement of the image will be. सबसे पहली बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है आपको 40 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट का जो फोकल लेंथ है वो दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम ये करना है आपको कि यहाँ पे जब वो रखा गया है तो उस वक्त का आपको इमेज का पोजीशन निकाल लीजिए। तो इमेज का पोजीशन निकालते हैं तो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर आपको पता है इस तरह से रहता है, ऐसे रहता है, और ये आपका फोकल लेंथ है, एफ है, जो 15 सेंटीमीटर इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले फार्मूला जो लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f होगा। तो 1/v1 पहला v1 निकाल लेते हैं, तो 1 क्या होगा f माइनस 1/u1, इसका नाम u1 हो गया, क्योंकि दो बार पोजीशन को एक बार पोजीशन को और बदल रहा है, तो ये हो गया u1। इसको हम लोग पुट करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, इसको सोल्व भी कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसे ही सोल्व कर लीजिए। f निगेटिव होगा -15 और -40, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1/40 और -1/15, तो ये हो गया 1/v1। 1/v1 इजिकल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 15 -40 डिवाइडेड बटे हो गया आपको 40 इंटू 15। ओके, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा -25, ऊपर में 25 और यहाँ पर हो गया 40 और यहाँ पर हो गया 15, तो ये हो गया 5, ये हो गया 8, फिर ये हो गया आपको 3। तो ये v1 जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है -24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि नाउ 20 सेंटीमीटर अगेन डिस्प्लेस्ड किया, अगेन, फिर कह रहा है अगेन 20 सेंटीमीटर फिर डिस्प्लेस किया, तो u2 इसका नाम पड़ गया, इसका नाम u2, और ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो फिर फार्मूला लिखेंगे 1/v2 प्लस 1/u2 इजिकल टू 1/f। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/v2 इजिकल टू 1/f माइनस 1/u2, फिर इसको पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/f कितना है बच्चों 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 में निगेटिव हो जाएगा, -15 माइनस 1/-20, तो 1/ जो v2 है 1/v2 इजिकल टू 1/-15 और प्लस 1/20, इसको लिखेंगे 1/20 माइनस 1/15। तो 1/v2 इजिकल टू जो होगा बच्चों वो क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा -5 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 होगा। तो v2 इजिकल टू जो आएगा वो -60 आएगा सेंटीमीटर। सही बोल रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, 60 सेंटीमीटर। नाउ इमेज डिस्प्लेस्ड, नाउ इमेज डिस्प्लेस्ड, कितना इमेज जो है डिस्प्लेस्ड होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे v2 माइनस v1 मॉड, इस तरह से वैल्यू होगा। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 60 माइनस कितना होगा 24, तो इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 5 है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा 3, इतना सेंटीमीटर होगा
आंसर, है ना। तो आपको तो इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, इसको मॉड में कर कर और इस तरह से घटाए, मतलब कि इसको भी पॉजिटिव ले लिया और इसको भी पॉजिटिव ले लिया और घटा दिया, तो क्या आया 36 सेंटीमीटर। तो आपको बी में है कि 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब कि मिरर से 36 सेंटीमीटर अवे, इधर होगा अवे मतलब इधर। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा। साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों को रहता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, तो इससे ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, a beam of light from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source, full stop. The beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source L. When the mirror is rotated through a small angle theta, the spot of the light is found to move through a distance y on the scale. The angle theta is, देखो बाबू काफी अच्छा सवाल है। इस तरह से एक मिरर है, सीधी सी बात है, मिरर है। ओके, मिरर है ऐसे। अब यहां पर एक कोई सोर्स है जो एल है, अब रे ऐसे इंसिडेंट करेगी तो आपको क्या लग रहा है कि इधर ही आएगी भाई, परपेंडिकुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहां पर मिरर था पहले, अब नहीं है। पहले यहां मिरर था, यहां पर क्या थी, सोर्स थी। अब इस तरह से रे को क्या कर दिया, इंसिडेंट कर दिया ऐसे, क्लियर, ऐसे इंसिडेंट किया। अब मिरर को क्या कर दिया, इस तरह से रोटेट कर दिया। ये वाला आपको लंबाई x दिया हुआ था, है ना, और मिरर को ऐसे रोटेट कर दिया इस तरह से। कितना से रोटेट किया, थीटा से, ऐसे थीटा से रोटेट किया। ओके, तो ये क्या हो गया, ये जो होगा रिफ्लेक्ट जो होगा वो परपेंडिकुलर ही ना होगा, तो ये परपेंडिकुलर है। ये जो है ये लाइन इस मिरर पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे रोटेट हो गया। तो ये जो कह रहा है ना कि ये यहां पर पहुंच जाएगा, ये वाई है, इसकी लाइन जो है रिफ्लेक्टेड रे अब ऐसे आएगी। इसमें क्या था, इंसिडेंट रे इधरे थी, रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ थी, इधरे थी, इधरे थी रिफ्लेक्टेड रे, यहां से ऐसे हो गया इंसिडेंट रे। तो पता है जब ये थीटा, मिरर अगर थीटा से रोटेट करता है तो रिफ्लेक्टेड जो रे है इंसिडेंट से कितना हो जाती है, 2 थीटा हो जाती है। ये बेसिक थ्योरी में आप पढ़े होंगे कि अगर कोई मिरर रोटेट कर रहा है थीटा से तो उसके इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच एंगल होगा वो डबल हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। अगर कोई मिरर ओमेगा से रोटेट करता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से रोटेट करता है। ऐसा बेसिक थ्योरी में आप पढ़े होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अभी इसको हम सोल्व करेंगे तो ई वाला आपको डिस्टेंस कितना है बच्चों, x, तो हमको y निकालना था। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि tan 2 थीटा इजिकल टू y बटे क्या लिखेंगे, x, y बटे x लिख देंगे, क्लियर, y बटे x, ठीक है, y बटे x लिखे। तो क्या होगा, नाउ फॉर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल के लिए हम लोग बात करते हैं, वेरी स्मॉल एंगल बहुत छोटा होना चाहिए। तो क्या लिखते हैं, tan 2 थीटा नियरली इजिकल टू क्या होगा, 2 थीटा। तो 2 थीटा इजिकल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। आपको चाहिए थीटा, तो क्या हो गया, y बाई 2x, लगभग में लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लगभग में। तो आपको एक ऑप्शन है जो डी है, ऑप्शन डी करेक्ट, वाई। अच्छा सवाल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड वेयर एम इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। अब एक मिरर है, मिरर में ये नहीं बताया गया कि कनकेव है कि कन्वेक्स है, आपके पास ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 करके दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि एक एक करके सोल्व करते हैं, एक एक करके सोल्व करते हैं। जैसे पहला वाला अगर हम सोल्व करें फर्स्ट, तो उसमें आपको मैग्निफिकेशन इक्वल टू दिया हुआ है -2। तो आप इस बात से सहमत हैं कि मैग्निफिकेशन अगर -2 है तो कनकेव मिरर हो सकता है और ये रियल और इन्वर्टेड हो सकता है, इस तरह की बातें हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं
आपको बता रहा हूं क्या, माइनस भी डिवाइडेड बटे यू, तो यहाँ पर क्या हो गया -2, यहाँ पर क्या हो गया -v बटे यू, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू यू हो गया। अब क्या है कि v और u दोनों सेम साइन है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अनुसार अगर देखा जाए तो कनकेव होगा। क्या होगा बच्चों, कनकेव मिरर हो सकता है, कनकेव मिरर और रियल इमेज हो सकता है, रियल इमेज, बस समझे, कनकेव और रियल इमेज। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ए जो है, ए ऑप्शन, उसमें आपको क्यू मिल रहा है, क्यू और आर, मतलब कि ए का 2 पार्ट सही है। ये कैपिटल ए है, उस कॉलम में आप देखेंगे क्वेश्चन में ना, तो क्यू भी है और आर भी है। फिर क्या कह रहा है बी में, देखिए क्या कह रहा है कि एम दिया हुआ है, एम, और एम में आपको दिया है बच्चों -1/2, फिर वही बात, तो m इज इक्वल टू होता है -v डिवाइडेड बटे यू, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा -v बटे यू, तो v इज इक्वल टू हो गया बच्चों u बटे 2, तो यहाँ पर भी v और u सेम साइज है, तो क्या लिखेंगे कॉनकेव, कॉनकेव हो गया मिरर, और क्या हो गया आपको रियल इमेज, रियल इमेज। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होता है तो ऐसा हम लोग लिखते हैं। अब सी में देखिए, सी में दिया हुआ है कि एम जो दिया हुआ है वो दिया है बच्चों +2 दिया हुआ, पहली बात देखिए मैग्निफिकेशन प्लस, तो इमेज हो जाता है वर्चुअल, और मतलब कि एम जो है यहाँ पर एम ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो अब क्या लिखिएगा आप यहाँ पर m इज इक्वल टू आप लिखते हैं -v डिवाइडेड बटे u, तो यहाँ पर क्या हो गया m मतलब कि 2 है, यहाँ पर 2 -v बटे u, तो यहाँ पर क्या है कि ऑपोजिट साइन है, मतलब कि जो इमेज होगा वो मिरर के पीछे होगा। जैसे देखिए ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, तो इधर जितने भी होगा, इधर ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट, इधर इमेज, तो दोनों निगेटिव होगा ना, जैसे कि ये हुआ था, तो इसका नाम हम लोगों ने रियल दे दिया। क्या नाम दिया भाई, रियल, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट इधर है इमेज कहाँ बन रहा है, इधर, तो साइन क्या होगा, एक इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव हो जाएगा, तो एक निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा ना वो हो गया वर्चुअल इमेज हो गया। पहली बात कि वर्चुअल इमेज, क्योंकि m पॉजिटिव है और m से बड़ा है, और कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर, ठीक। और फिर m बराबर क्या है d में, m इज इक्वल टू 1/2 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर m लेस देन 1 है, तो डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट वर्चुअल तो होगा ही, वर्चुअल वर्चुअल इमेज, और कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। कन्वेक्स मिरर क्यों होगा, क्योंकि इमेज जो है एक से छोटा है। तो आपको ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ए में क्या मिल रहा है, देखिए ए में क्या क्या है, ए में आपको मिल रहा है क्यू और आर, क्योंकि कनकेव और रियल, कनकेव और रियल, तो क्यू और आर 2 हुआ। बी में अगर देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, बी में देखिएगा तो यहां भी मिलेगा क्यू और आर, क्यू और आर। सी में देखिएगा तो क्या मिलेगा, सी में देखिएगा तो आपको मिलेगा वर्चुअल इमेज, कनकेव मिरर, वर्चुअल और कनकेव, तो क्यू और एस हो गया, क्यू और एस। और डी में देखिएगा तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर होगा वर्चुअल इमेज और कन्वेक्स मिरर, तो वर्चुअल और कन्वेक्स मतलब कि एस एंड पी, एस और पी मिल रहा है। तो देखिए तो कोई ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ए जो है क्यू और आर है बिल्कुल, बी जो है क्यू और आर है बिल्कुल, सी जो है क्यू और एस है बिल्कुल, और डी जो है पी और एस है, चाहे एस और पी एक ही बात हुआ। तो आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये,
कह रहा है कि टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 70 डिग्री फुल स्टॉप अ रे इंसिडेंट on one mirror at angle theta. After reflection falls on a second mirror and is reflected from there parallel to the first mirror, the value of theta. पहली बात की दो मिरर हैं इस तरह से, ये दे दिया दो मिरर, ऐसे हो गया, और इसकी एंगल जो है वो है आपको 70 डिग्री, और इस तरह से हो रहा है, देखो ऐसे, ये कितना से आ रहा है, थीटा से आ रहा है, देखिए ऐसे ऐसे, फिर ये हो गया पैरेलल, इसी के पैरेलल हो जा रहा है, तो ये थीटा है, ये थीटा है, ओके, ये थीटा है और ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आपको लगता है या नहीं लगता है, ये पूरा 90 है यहाँ से यहाँ तक, और ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा हो गया, ओके। जब ये थीटा है, देखिएगा, तो ये जैसा लाइन ये है वैसा ही लाइन ये है, तो जैसा लाइन ये है, जैसा लाइन ये वैसा ही लाइन ये, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। ये समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब ये हो गया 70, तो ये हो गया बच्चों 30 डिग्री, और फिर ये भी हो गया 20 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया फिर 70 डिग्री, देख रहे हैं ना, 70 और 20 90 हो गया। तो अब इसको क्या कर दीजिए, इसको सोल्व करिए, तो 70 अब प्लस 70 प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 प्लस 70, और यहाँ पर हो गया माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 90। फिर इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और फिर इसको भेजेंगे इधर तो हो जाएगा 50, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 50, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। यही हो गया आंसर। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अ रॉड ऑफ लेंथ 10 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter. In such a way, its end closer to the pole is 20 centimeter away from the mirror. The length of the image is F इक्वल टू जो दिया हुआ है वो -10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर हो गया एक कनकेव मिरर, और ये हो गया आपको प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये दिया हुआ है वन एंड जो दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट हो गया इसका, एक ये वाला पॉइंट हो गया, माने ये ए हो गया और ये हो गया आपको बी, है ना। तो सबसे पहले आपको भी ए निकालिए, तो यू ए बराबर कितना है, यू ए बराबर -20 सेंटीमीटर है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/va इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/ua, ऑब्जेक्ट ए वाला। तो 1/f का मतलब हो गया -10 माइनस 1/20। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1/va इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/ कितना 10। तो फिर इसको सोल्व करेंगे तो 1/va इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो va होगा वो -20 सेंटीमीटर होगा, तो इमेज उसी जगह पर बनेगा। अब लिखते हैं क्या ub, तो ub कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ तक आ जाएगा ना, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस में। फिर वही बात 1/vb इज इक्वल प्लस 1/ub इज इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा f हो जाएगा। तो 1/vb इज इक्वल टू 1/vb इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/ua, इस तरह से लिखेंगे। ओके सॉरी,
UB तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/VB इज इक्वल टू 1/F। 1/F का मतलब हुआ -1/10 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/- UB का मतलब हो गया -30 -30 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया -1/10 अब +1 कितना हो गया 30 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/30 अब -1 कितना 10। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/VB। तो 1/VB इज इक्वल टू -20 डिवाइडेड बटे 30 इंटू 10। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो VB इज इक्वल टू आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। ओके, तो नाउ लेंथ ऑफ इमेज, इज इक्वल टू पहले वाला है आपको 20। तो यहाँ पर हो गया 20 माइनस 50। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। छोटा दिखेगा, ओके। इसको जो जगह डेल्टा भी कहा जाता है ना। यही लेंथ ऑफ द इमेज होगा। तो 5 सेंटीमीटर वाला आंसर होगा, यानी डी वाला आंसर होगा। डी पार्ट का आंसर सही है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रॉड है 10 सेंटीमीटर है और इसका जो स्टार्टिंग एंड है वो 20 सेंटीमीटर से है। तो इसके दो ऑब्जेक्ट पॉइंट हो जाएगा, एक स्टार्टिंग वाला एक एंड वाला। तो स्टार्टिंग वाला कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया और फोकस दिया हुआ है। तो इसके लिए आप VA निकाल लीजिए और फाइनल में कितना हो जाएगा ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके लिए आप VB निकाल लीजिए और दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ टॉल मैन ऑफ द हाइट 6 feet want to see his full image, then required minimum length of the mirror should be। देखिए लेंथ ऑफ द मिरर जो होना चाहिए, लेंथ ऑफ द मिरर वो क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ मैन से क्या होना चाहिए हाफ होना चाहिए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द मैन कितना है 6 feet है और ये चाहता है कि हम कंप्लीट इमेज देखें। तो इसमें मिरर में जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए 6 feet डिवाइडेड बटे कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। 6 feet डिवाइडेड बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 feet होगा एल मिरर। और यही हो गया आपका आंसर। कोई डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बी होगा। A ray of light fall on a glass surface, refractive index √3 at angle 60 degree. The angle between the refracted ray and reflected ray, refracted ray और reflected ray के एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले कि I इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है और म्यू एयर कितना हो जाएगा 1 और म्यू ग्लास कितना दिया हुआ है √3 दिया है बच्चों। तो आपको निकालना है कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। जैसे मान लीजिए इस तरह से ये एक डेंसर मीडियम हो गए, ओके, और ये हो गई आपको इंसिडेंट रे ऐसे, और फिर ये हो गई क्या रिफ्लेक्टेड रे हो गई ऐसे। तो ये वाला जो है 60 डिग्री है। तो आपको ये पता है कि जो रिफ्लेक्टेड होता है उसका भी एंगल कितना होता है 60 डिग्री होती है। और ई हो गया म्यू 1 और ई हो गया म्यू 2, जिसको म्यू ग्लास बोल रहे हैं, इसको म्यू क्या बोल रहे हैं एयर बोल रहे हैं। गुड आउट, ओके, ऐसे हो गया। तो यही वाला एंगल आपको चाहिए, ये वाला एंगल आपको निकालना है। समझ रहे बच्चों,
ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात कि ये वाला एंगल आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, R1 रिफ्रैक्टेड एंगल स्नेल्स लॉ से। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई डिवाइडेड बटे साइन आर, और म्यू एयर से कहाँ जा रहे हैं, ग्लास, एयर से ग्लास, तो क्या होगा म्यू ग्लास डिवाइडेड बटे क्या म्यू एयर, ऐसे होगा। तो साइन आई का वैल्यू है 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पर हो गया साइन आर, कोई डाउट नहीं। और ग्लास का वैल्यू कितना हो गई, √3, ग्लास का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, √3, और एयर का वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं √3, इसको लिखेंगे क्या साइन 60 डिग्री, मतलब कि √3 डिवाइडेड बटे कितना 2 इंटू क्या साइन आर इजिकल टू √3 डिवाइडेड बटे कितना 1, ये और ये कैंसिल। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा साइन आर 2 इजिकल टू 1, तो साइन आर इजिकल टू 1 बटे कितना 2, तो साइन आर इजिकल टू साइन 30 डिग्री, तो आर इजिकल टू कितना हो गया 30 डिग्री, आर इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये वाला जब 30 डिग्री हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा, आइए पूरा कितना है बच्चों, पूरा है 180, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 180 डिग्री इजिकल टू 60 डिग्री अब प्लस थीटा अब प्लस 30 डिग्री, सही है। R1 है ये क्या है बच्चों, R1 है, ये R1 है। तब ये कितना हो जाएगा, ये 90, यानी थीटा इजिकल टू क्या हो गया 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब हुआ दैट इज रिफ्लेक्टेड रे and refracted ray are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो ऑप्शन आपके पास है बच्चों सी, तो यही हो गया आंसर, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नियर नॉर्मल इंसिडेंस इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन viewed from one surface and 30 सेंटीमीटर डीप व्हेन viewed from opposite face। एक फेस से देख रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है, और अदर फेस से देख रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है। क्या, एक बबल, एक कोई बबल है। तो हमने इसको मान लिया है, इसका ऑपरेंट जो विड्थ है वो इधर से x है, तो इधर से कितना है 100 माइनस x, अब पूरा कितना है l है, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.5, ये हमने माना है। तो कह रहा है इसमें कि अदर फेस से दिख रहा है 3 सेंटीमीटर और दूसरा फेस से दिख रहा है 5 सेंटीमीटर। द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज, तो कह रहा है कि स्लैब का थिकनेस कितना है, मतलब आपको पूछा है कि एल का वैल्यू क्या है। तो यहां पर अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑपरेंट डेप्थ नहीं, लेंथ निकालना। ऑपरेंट जो लेंथ है वो कितना है 5 एक साइड से और 3 एक साइड से, पूरा हो गया 8 सेंटीमीटर। तो नाउ वी नो दैट ऑपरेंट लेंथ अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या x बटे म्यू अब प्लस एल माइनस एक्स बटे म्यू इजिकल टू 8 सेंटीमीटर।
यहाँ पर क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बटे म्यू प्लस एल बटे एक्स माइनस एक्स बटे म्यू इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो एल बटे क्या हो गया, म्यू इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। तो एल इजिकल टू क्या हो गया, 8 म्यू सेंटीमीटर। तो फिर एल इजिकल टू क्या हो गया, 8 हो गया, और म्यू कितना है 1.5। तो ठीक है, तो 8 × 5 कितना होगा 40, शून्य हो जाएगा, और 8 × 4 12, ये हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर होगा आंसर। तो एल का वैल्यूज होगा ये आपको, ये आंसर में होगा सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क on a piece of paper and then slab of the glass of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed over the mark। तो कह रहा है कि हाउ शुड माइक्रोस्कोप बी मूव्ड टू गेट द मार्क इन द फोकस अगेन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑपरेंट डेप्थ निकालते हैं, ऑपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है। तो ऑपरेंट डेप्थ में अगर हम बात करें डी ए की बात करें, तो रियल डेप्थ यहां पर है 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बटे कितना होगा 15, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। तो डी ऑपरेंट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हुआ। तो नाउ शिफ्टिंग ऑफ इमेज, नाउ शिफ्टिंग कितना शिफ्ट किया है इसकी बात कर रहे हैं। शिफ्टिंग ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर है, डी रियल माइनस डी ऑपरेंट, यही शिफ्ट होता है, कितना शिफ्ट करता है। तो 3 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और यही होगा आंसर। तो 1 सेंटीमीटर अपवर्ड, नॉट डाउनवर्ड, 1 सेंटीमीटर अपवर्ड, तो आंसर हो गया बी वाला आंसर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10, a beam of light composed of red and green ray is incident obliquely at a point on the face of rectangular glass slab। rectangular glass slab पर इंसिडेंट करता है। when coming out on opposite parallel face red and green ray emerges from, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इस तरह से, इस तरह से। तो एक रे अगर मान ली कि इस तरह से इंसिडेंट हुई है, और एक जो है ऐसे इंसिडेंट हुई है, तो जो बेंडिंग होगा ना, बेंडिंग वो अलग अलग होगा। जैसे ऐसे हो गया, सपोज दैट कि ये ऐसे हो गया, ठीक है, और इस तरफ इसको थोड़ा सा कम मोड़ते हैं ना, कम मोड़ रहे हैं, फिर क्या हो गया, फिर ये ऐसे हो जाएगी, और ये कैसे हो जाएगी, ये भी कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, फिर पैरेलल हो जाएगी। तो इसको आप रेड मानते हैं, तो ये कम मुड़ा हुआ है, और ये ग्रीन जो है वो ज़्यादा मुड़ जाती है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है। अगर बात करें म्यू ग्रीन का, तो इसका स्पीड क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, ज़्यादा होती है रेड से, और स्पीड जो होती है रेड की वो ज़्यादा होती है ग्रीन के। तो डिफरेंट एंगल होगा, डिफरेंट एंगल बट पैरेलल होगा, बट पैरेलल मतलब कि सेम डायरेक्शन होगा, बट पैरेलल इन डायरेक्शन।
तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स प्रोपेगेटिंग इन 2 डिफरेंट नॉन पैरेलल डायरेक्शन। नॉन पैरेलल तो नहीं होगा, 2 पॉइंट्स प्रोपेगेटिंग इन 2 डिफरेंट पैरेलल डायरेक्शन। हाँ, डिफरेंट होगा मतलब कि ये जाएगी इधर लेकिन पैरेलल होगा, आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आंसर इसका अगर देखें तो क्या होगा, बी होगा। आज हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, 10 तक सोल्व किए हैं। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे इसका PYQ का, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम था। ओके, तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में 10 से सोल्व करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ये सब क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है साइन को लेकर और बेसिक कंसेप्ट को लेकर। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।